नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी ने करसोग में यात्रियों को उपलब्ध करवाई कैशलेस भुगतान की सुविधा। ई टिकट मशीनों के माध्यम से यात्री कर रहे हैं अब ऑनलाइन किराए का भुगतान। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार आनंद बोध के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है हिमाचल पथ परिवहन निगम की कैशलेस टिकट सेवा। बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और उनके सफर को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में निगम की बसों में कैशलेस भुगतान सेवाएं आरंभ की हैं। एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने वाले यात्री अब नगद किराए के स्थान पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में निगम की बसों में शुरू की गई ऑनलाइन बस किराया भुगतान सुविधा को अब निगम के करसोग डिपो में भी लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन बस किराया भुगतान सुविधा के लिए एचआरटीसी की ओर से करसोग डिपो को लगभग 50 ई टिकट मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। परिचालकों ने इन मशीनों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। ई टिकट मशीन पूर्ण रूप से एंड्रॉयड बेस्ड मशीन है जो इंटेलिजेंट टिकट मशीन सिस्टम प्रणाली पर आधारित है। इस मशीन में एक सिम कार्ड पोर्ट दिया गया है जिसमें सिम लगाकर मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। इन मशीनों में यूपीआई, कार्ड स्वाइप, गूगल पे, फोन पे इत्यादि से कैशलेस किराए का भुगतान किया जा सकता है। ई टिकट मशीन में क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बस अड्डा करसोग से विभिन्न रूटों पर चलने वाली लगभग 50 बसों को ई टिकट मशीनों से लैस किया जा रहा है। पहले चरण में एचआरटीसी के परिचालकों द्वारा लगभग 20 बसों में ई टिकट मशीनों से टिकट काटे जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और सवारियों की सुविधा के लिए नई ई टिकट मशीन लॉन्च की गई है और सभी क्षेत्रों को वितरित की गई है। इसी कड़ी में गत कुछ दिनों में करसोग क्षेत्र को भी 50 ई टिकट मशीन मिली है जिन्हें हमने विभिन्न परिचालकों को पिछले कल से वितरित करना शुरू कर दिया है। तो परिचालकों की ओर से विभिन्न प्रकार के अपने फीडबैक आ रहे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और सवारियों से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सवारियों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उन्हें काफ़ी सहूलियत हो रही है पेमेंट करने में, टिकट लेने में। जो पहले कई बार जो छुट्टे की दिक्कत रहती थी वो समस्या का समाधान हो गया है। लोग आपके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी ऑनलाइन वॉलेट जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या यूपीआई हो गया, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं एचआरटीसी के माध्यम से। एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा ई टिकट मशीनों के अधिक से अधिक प्रयोग करने और लोगों को ऑनलाइन भुगतान से जोड़ने के लिए निगम के परिचालकों को उपहार देने का भी प्रावधान है। यात्रा के दौरान जो परिचालक सबसे अधिक बस किराया ऑनलाइन हासिल करेगा उसे साल के अंत में एचआरटीसी प्रबंधन की तरफ से इनाम और गिफ्ट हैम्पर इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। ये प्रोत्साहन सुविधा परिचालकों को 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रदान की जाएगी। परिचालकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये मूल्य का एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये की मूल्य का इंडक्शन या प्रेशर कुकर, तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये मूल्य तक का ट्रॉली बार अथवा सीलिंग फैन प्रदान किया जाना है। निगम के करसोग स्थित बस अड्डा से यात्रा करने वाले यात्री ई टिकट मशीनों के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलने से बहुत खुश हैं। यात्री राजकुमार, घनश्याम, परशुराम, युवराज इत्यादि ने बताया कि पहले उन्हें अपने साथ पैसे लेकर चलना पड़ता था और कई बार यदि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते थे तो उन्हें बस किराया वहन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। बसों में किराया देते समय या बस किराया देने के पश्चात बचे हुए पैसे वापस लेने के लिए भी छुट्टे पैसे नहीं होने की समस्या से दो चार होना पड़ता था। लेकिन अब निगम की बसों में ई टिकट मशीनों के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिला है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई बार ना हम लोगों के पास कैश नहीं होता तो हमें स्पेशल कैश रखना पड़ता है अपने पास। तो ऑनलाइन पेमेंट से ना हम सभी को बहुत आसानी होती है। हम इजीली ना आप मतलब टिकट ले सकते हैं और बहुत बढ़िया लगा पेमेंट करके, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम बंदों के पास कैश नहीं होता है, सब ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया लगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री आनंद बोध के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला में हृदय गति रुकने के कारण निधन हुआ। मुख्यमंत्री ने श्री आनंद बोध के आकस्मिक निधन को मीडिया जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि श्री बोध हिमाचल से संबंध रखते थे और उन्होंने राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबी सेवाएं दी हैं। इस कारण उन्हें हिमाचल से जुड़े मुद्दों की गहन समझ थी। उन्होंने कहा कि श्री बोध ने अपना जीवन पत्रकारिता के उच्च सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बोध ने हिमाचल के हितों से जुड़े अनेकों मुद्दों को समाचार पत्र के माध्यम से बखूबी उठाया और सदैव तथ्य आधारित पत्रकारिता के पक्षधर रहे। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।